प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है हम जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर है हमारा इंडिसेस, सर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन, इसके स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a⁵ इंटू a⁵7। बेटा यहाँ पे ना दो आप कांस्टेंट कहो या आपको अगर ए बी को आप वेरिएबल मान रहे हो तो जो भी आप समझ रहे हो वो ठीक है। यहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो आपको एक रूल पता है बेटा, देखो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ पावर और एक्सपोनेंट वाले चैप्टर से कि a⁵m इंटू a⁴n अगर मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो सेम क्या करेंगे बेटा, a⁵ और a⁵7 का मतलब हो जाएगा, देखो 5 और 7 हमारे 12। तो ऑप्शन में है बेटा कहीं पे ऐसा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, a⁵12। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है x⁵2/3 और उसकी भी पावर क्या है -3/4 है, इज इक्विलेंट टू 1/x, 1/x और 1/x² या 1/x⁻²। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहले ना पावर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करे करो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा रूल आपको पता है कि a⁻⁻ में तो नीचे आके वो प्लस में हो जाती है पावर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो p/q की फॉर्म में है, अगर पावर हमारी माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, q/p लिख सकते हैं और पावर को प्लस बना देंगे। तो हम कोई सा भी पॉसिबल जो हमारे को अच्छा लगे वो यूज़ करेंगे। चलो, तो x की पावर 2/3 और उसकी पावर है -3/4 है, तो हम अंदर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दें बेटा। तो इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 2/3 और उसकी पावर हो जाएगी प्लस में 3/4 हो जाएगी। अब 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ पॉजिटिव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ हम सिर्फ इसके ऊपर पावर ओवर पावर का रूल होता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 1 के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ पे x की पावर 2/3 की पावर 3/4 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये इससे 2 कट होगा, तो यहाँ बचेगा हमारा x की पावर 1/2 और 1/2 को आपको पता है अंडरूड को हम 1/2 पावर ही बोलते हैं बेटा। तो यहाँ हो जाएगा 1/√, में x आ जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है बेटा, तो आंसर है हमारा बी ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, थर्ड पावर ऑफ 4 इज इक्वलेंट टू, कह रहे कि जो 4 की थर्ड पावर है वो किसके बराबर या किसके समतुल्य होगी। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ये तो सिंपल है, आपने क्यूब और क्यूब रूट में ही पढ़ा है। तो थर्ड पावर ऑफ 4 का मीनिंग हो गया हमारा 4 × 4 × 4, यानी ये हो गया 16 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन ए ही है बेटा, पहले ही है। तो आंसर है ऑप्शन ए 64। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का है। ये कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड पावर ऑफ 2 एंड द सेकंड पावर ऑफ 3। थर्ड पावर ऑफ 2 और सेकंड पावर ऑफ 3 की जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा इनका। अब देखो, थर्ड पावर ऑफ 2 होती है यानी 2 का क्यूब होता है 8 होता है, और सेकंड पावर ऑफ 3 क्या होती है, यानी 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2 की पावर, ये हो गया बेटा आपका 9 - 8 = 1 है। ऑप्शन में A B C, ये ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ -1/125 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो -1/125 -2/3 है, तो हम इसको कर सकते हैं अंदर
125 हो जाएगा और पावर तो रहेगी हमारी 2/3। इसी रूल का यूज़ करा है बेटा मैंने, ठीक है। अब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 125 को -5⁻³ क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1/3, 2/3। ये 3 से 3 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका -5⁻² बचेगा, और -5 × -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। है ऑप्शन में ऐसा कोई? ऑप्शन बी। तो आंसर है ऑप्शन बी 25, क्योंकि माइनस का बेटा मल्टीप्लाई करोगे 2 बार तो प्लस ही हो जाता है, या माइनस का स्क्वायर भी होता है वो प्लस ही होता है। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल थे लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज, इनमें से कौन सी है, यानी ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास में प्रोवाइड करा रखे। नौ बेटा, तो पावर और इंडिसेस वाले चैप्टर से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पावर को पॉजिटिव यानी प्लस बनाने की कोशिश करो। तो देखो बेटा 8 माइनस में इसकी पावर है 2⁻²। पहले मानो 8 के ऊपर ये पावर है तो इसको प्लस बनाने का तरीका क्या है बेटा, 1/में 8⁻, ये वाला प्लस बनाया हमने तो ये हो गया हमारा 2⁻2 है। अब देखो इस वाली पावर को प्लस बनाने का तरीका क्या है बेटा, कि हम लिख सकते हैं, देखो इसको तो ऐसे ही इसे पावर को ही करते हैं। अभी हम इसको 8 को दिमाग में मत रखो, अब 2⁻² को बनाने का तरीका आपको पता है कि पावर माइनस में हो तो नीचे आके प्लस हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/में 2⁻²। अब आपको पता है बेटा कि हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 और ये उसकी पावर कितनी है 1। 2⁻2 का मतलब क्या हो गया, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब आ गया बेटा 2 की पावर के ऊपर पावर है तो 3/4। लेकिन बेटा कभी कभी आंसर में ऐसा तो है नहीं 3/4 कहीं मिल रहा है आपको डायरेक्टली, लेकिन यहाँ मिल रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ हमारा नीचे आ रहा है। तो इसको क्या करें कि इनमें से देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसके लिए, क्योंकि पावर ऊपर जाके वापस रिवर्स हो जाएगी तो -3/4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये वाला है करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन है उसका, तो ठीक है करेक्ट जो है। अब इसका देखो बेटा, इफ़ अंडरूट के अंदर 2⁻n है। पहले तो बेटा आप दिमाग में देखो कि अंडरूट का मतलब होता है किसी के भी ऊपर पावर 1/2 होता है, बस इसको आप दिमाग में फिट कर लो ढंग से, हर जगह आपको यूज़फुल रहेगा ये। तो देखो यहाँ दे रखा हमें 2⁻n और ये 64 है। तो देखो बेटा इसको अंदर 2⁻1/2 है और पावर के ऊपर पावर होती है तो आपको पता है कि a की पावर m है और n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ 1/2 की मल्टीप्लाई n से हो जाएगी तो n × 1/2। और अब हमें दो तरफ अगर नंबर पावर निकालना है या पावर में कोई वेरिएबल निकालना है तो दोनों तरफ ना सेम बेस होना चाहिए। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 बार मल्टीप्लाई करें 2 की तो 32 आता है और 6 बार करेंगे तो 64 आता है। तो अब देखो बेस दोनों का सेम है, अगर बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं पावर भी कंपेयर कर देते हैं, यानी n/2 = क्या हो जाएगा 6, यानी n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 12। तो है ऑप्शन में कोई ऐसा, ऑप्शन सी है बेटा, यानी आंसर है ऑप्शन सी 12 है n की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 100 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपने बेसिक चैप्टर्स देखे हैं मेरे इसके तो आपको सिंपल मैंने एक रूल बताया होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ 100 से क्या मतलब है, दुनिया में कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, यानी 1 होगी। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा सेम वही आ गया कि हमें पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप 10⁻2/5 है और 10⁻8/5 है = 10⁻n, दोनों तरफ सेम बेस होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते बेटा। तो यहाँ इसका मीनिंग आ गया, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी पहले, तो 10 की पावर 2/5 प्लस हो जाएगी
8/5 हो जाएगी और उधर 10⁻n ही रही। अब यहाँ देखो थोड़ा सा बेटा स्पेस का वो है, तो आ जाएगा 10 की पावर। देखो 5 एलसीएम लेंगे तो 2 + 8 10, और 10 से हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 10⁻n। और अगर हम कंपेयर करेंगे बेस से में, तो इसका मतलब पावर क्या आ जाएगी, n = 2 आ जाएगी। तो है कोई ऑप्शन में ऐसा बेटा? ऑप्शन ए ही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ 27⁻³ इंटू 3⁻4, डिवाइड का साइन है और 3⁻10 की किसके इक्वल है, यानी जो इसकी वैल्यू हो किसके इक्वल है। सबसे पहले पावर को ना प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सभी 3 होने चाहिए ऑलमोस्ट। तो देखो बेटा, चलो 27 को लिख सकते हैं बेटा 3⁻3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 ही आ जाएगा, और ये अपनी जगह वहीं रही। अब बाकी क्वेश्चन है, देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9 इंटू 3⁻4, और डिवाइड में जो आ रहा है मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ 3⁻10। ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, तो 3⁻13 और डिवाइड हुआ है 3⁻10, यानी ये आ जाएगा आपका 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर जाके। पावर डिवाइड में होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, अगर सेम वे से, तो बचेगा 3⁻3, यानी 3 × 3 × 3, ये आ जाएगा बेटा आपका 27। है ऑप्शन में कोई ऐसा? 9, ये ऑप्शन बी है। तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी 27। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। और टिल देन वॉचिंग दिस वीडियो।